नमस्ते कैप्रिकॉर्न, आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके मंत्रा के लिए एक कार्ड और एक्शन के लिए एक कार्ड। साथ ही एक और डेक से हम आपके हफ्ते की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपका हफ्ता इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपकी जो मंत्रा और एक्शन की एनर्जी है काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है। आपके हफ्ते से शुरू करें जहां आपका कार्ड आया है 7 ऑफ चैलेंजेस यानी कि 7 ऑफ सोड्स। आपके क्लैरिफाइंग कार्ड में भी 7 ऑफ कप्स आया है। तो जो नंबर 7 होता है वो आपकी नॉलेज के एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। एक स्टेज को दर्शाता है जहां आप सोच रहे हैं कि क्या करूं या ना करूं। अगर 7 ऑफ चैलेंजेस की बात करें तो देखिए, इस इंचेंटेड फॉरेस्ट में लोग आए, आराम से खाना वाना खाया और रात को अपने ट्रेलर में सोने के लिए चले गए। और ये जो चालाक लोमड़ी हैं, इन्होंने देखा कि लोग तो अंदर हैं, बिल्कुल सही मौका है, वहाँ पहुँच के उनका सामान उठा के खिसक लिए। तो इस हफ्ते आप काफ़ी बिज़ी भी रहेंगे, आपके पास बहुत काम होगा करने के लिए, किसी तरह की डेडलाइन हो सकती है। साथ ही साथ आपके पीठ पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, घर में हो सकती है, या फिर आप ही कहीं कुछ प्लान कर रहे हैं छुपा के। यानी कि थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी होशियारी के साथ आप उस चीज़ को पाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए। यानी कि कोई सही मौका देख के आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को बॉस के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए। या फिर किसी को बिना बताए अब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं, चाहे आपको वो रात को करना पड़े या फिर ऑफिस के बाद। मगर जो भी एफर्ट आप डालेंगे ये आपको एक बेटर पोजीशन में छोड़ के जाएगा। आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड में जो आया है वो 7 ऑफ कप्स है और कप्स हमारी फीलिंग्स, भावनाओं के बारे में बात करते हैं। तो 7 ऑफ कप्स जनरली ये कह रहा है कि आपके पास कोई बड़ा अच्छा मौका या अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जो कुछ आपको चाहिए आपको मिल जाए। मगर आप 10 चीज़ों में तो अपनी उंगलियां घुसा नहीं सकते। आप अपना फोकस या समय एक या दो चीज़ों में ही बांट सकते हैं। दिन में आफ्टर ऑल 24 घंटे ही होते हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा सोच समझ के, चाहे वो अपनी गट फीलिंग को फॉलो करके हो या फिर प्रैक्टिकल रिसोर्सेज को देखकर हो, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या बेस्ट है, और फिर उसकी तरफ एक्शन भी लें। और जिस भी डायरेक्शन को आप चूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आप अपना एफर्ट डालना चाहते हैं, अगर वो आपकी खुद की चॉइस है, आपकी आइडियाज़ के साथ वो मैच हो रहा है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा। आपके मंत्रा में कार्ड आया है 8 ऑफ बून्स यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये लेडी एक मैजिकल थ्रेड के साथ काम कर रही हैं। जब इन्होंने शुरू किया था तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे बुनूं, कैसे सुलझाऊं। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये बेटर होती गई, इनकी स्किल्स इम्प्रूव हुई। अब इनमें एक आत्मविश्वास सा आ गया है कि इतनी प्रैक्टिस, इतने अभ्यास के बाद मैं आराम से ये हैंडल कर सकती हूँ। तो मंत्रा में ये कार्ड आपको कह रहा है कि एक तो अपने एफर्ट्स पर, अपनी काबिलियत पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें। आफ्टर ऑल आप इतने टाइम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं। आप जिस लेवल तक या जिस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं उस पर आपको गर्व होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीखना छोड़ दें, आप सीखते रहें, आप कंटिन्यू करें अपने पैशन को। मगर अब आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। शायद से आप उस्ताद नहीं बने हैं, मास्टर नहीं बने हैं, बट अब आप ये सोच सकते हैं कि मेरे को किस दिशा में जाना है। उसके लिए इस एफर्ट के अलावा क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो चीज़ें मैं कहाँ से लेके आऊँ। और अपने आप को ये बताएं कि आपके हाथ में एक चीज़ है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दें, तो आप उसके लिए तैयार हैं। साथ ही आप नोटिस करें कि यहाँ एक चिड़िया है जो कि काफ़ी खुश लग रही है। वो इसलिए खुश है कि अब उसको ये गोल्ड के धागे जो हैं, जो मैजिकल धागा है, अपना घोंसला बनाने के लिए भी मिल जाएगा। यानी कि आपके काम से किसी को फ़ायदा होता है, कोई आपसे सीखना चाहता है। एक तरह से ये अपनी इन्फ्लुएंस या फिर अपने नेटवर्क को बढ़ाने की बात हुई। तो आपको उन अवसर को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ आप अपनी नॉलेज को या एक्सपर्टीज़ को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके एक्शन में कार्ड आया है नंबर 9, हर्मिट। इंटरेस्टिंग है कि 7, 8, 9 बिल्कुल ऑर्डर में नंबर्स आए हैं आपके।
तो नंबर 9 में जो ये हर्मिट है, बैजर है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई में अपने टॉपिक को मास्टर करने में ये इंटरेस्टेड है और ये बड़े फोकस्ड हैं कि जो चीज़ मैंने सीखनी है या मैंने करनी है वो मैं सीख के या करके रहूँगा। ऐसा नहीं है कि ये दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, कोई मदद मांगने आता है तो उसकी हेल्प नहीं करते हैं, मगर इनका जो ये गोल है ये उससे टस से मस नहीं होते। तो एक्शन में ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपना समय और अपना ध्यान अपने गोल की तरफ रखना है, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ रखना है और इस समय में आपकी रिसर्च, आपकी पढ़ाई, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही मायने रखती है। शायद से वो आपकी चॉइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो उस डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ सक्सेसफुल होती है या नहीं। और यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल नॉलेज आप ले लेते हैं तो वो नहीं चलेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं उसका A to Z आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं तो फ़िलहाल आप उन पर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ी-सी ब्रेक देना चाहते हैं, तो इस हफ़्ते आप प्रेफ़र करेंगे कि आप अपने क्लोज़ दोस्तों के पास या फिर घर पर ही रिलैक्स करें, एन्जॉय करें और अपना सारा का सारा एफ़र्ट या तो उस प्रेज़ेंटेशन में, एग्ज़ाम में या तैयारी में निकाल दें, ताकि जो भी प्रमोशन आ रही है, जो भी ओपनिंग आ रही है, वहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा पाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए।